मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। मुझे खुशी है कि आप सभी ने जो प्रश्नावली दी गई, जो प्रोग्राम बताया गया, उसमें भाग लिया और आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ चुनौतियां इन प्रश्नावली के परिणामों में निकल के आती हैं। ये कितनी सार्थक हैं, कितनी सहायक हैं, ये तो एक अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम ये चर्चा कर सकते हैं कि जब कोई छात्र किसी भी समस्या को लेकर किसी डॉक्टर, किसी टीचर, किसी मेंटर, किसी साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाता है तो वहाँ होता क्या है, उसकी तकलीफ़ें क्या होती हैं, वो चर्चा क्या करना चाहता है। मेरा ऐसा अनुभव है और मैं इन अनुभव के आधार पर और अपने जानकारी के आधार पर ये कह सकता हूँ कि सारी समस्याओं को समेट लिया जाए तो कुछ एक छंद में उसे बताया जा सकता है। किसी की समस्या पैसे रुपए के मामले में होती है, किसी की पढ़ाई ना कर पाने के बारे में होती है, किसी की स्वास्थ्य के बारे में, किसी की रिश्तों के बारे में। मगर मूल में अगर देखने जाए तो कोई कहता है मुझे याद नहीं रहता, मैं मेहनत करता हूँ मगर मुझे फल नहीं मिलता, मेरा समय शायद अच्छा नहीं है, मैं अधिक सोता हूँ या मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, मैं खाना नहीं खा पाता इसलिए मुझे कमज़ोरी लगती है, या मेरा मन नहीं लगता, मन विचलित रहता है, कोई पढ़ाता कुछ और है और मेरा ध्यान कहीं अलग रहता है। ये सारी बातें समझ में आती हैं और आपने समय समय पर अपने अभिभावकों से, टीचरों से इसके उत्तर भी सुने होंगे कि इन्हें ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अधिकतर लोग चाहे किसी भी समस्या से जूझ रहे हों, बताए गए उपायों के बारे में निरंतर जो प्रयास करना चाहिए वो नहीं कर पाते। किसी मरीज से कहें कि आप समय पर दवा खाएं तो वो नहीं खा पाता। किसी को अपने शारीरिक समस्याओं में, अपने जीवन शैली में कोई ना कोई परिवर्तन लाने के लिए कहा जाए तो वो नहीं हो पाता। असल में समस्या परिवर्तन ना ला पाने की, इनएबिलिटी टू चेंज योरसेल्फ इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट वी ऑल फेस। सम फेसेस टू मच, some are able to overcome, but the resistance to change is the fundamental issue that our students are struggling with। और हमें मूलतः इस बात को ठीक करना होगा। हमें हर छात्र को ये बताना होगा और आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका सबसे विशेष गुण ये है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को कैसे ढालते हैं। The resilience, the ability to adapt is your biggest advantage because you had learnt it from childhood। आपको तैरना नहीं आता था, आपने तैरना सीखा। आपको गणित नहीं आता था, आपने सवाल लगाने सीखे। आपको कोई कला नहीं आती थी, आपने कला सीखी। निरंतर इस बात के प्रमाण आपके जीवन में हैं कि आप सीख सकते हैं। न केवल सीख सकते हैं मगर चाहें तो जो गलत सीखा था उसे छोड़ भी सकते हैं। कल तक किसी ने गलत तरीके से किसी प्रश्न का हल निकाला था, आज उसे अच्छा तरीका मालूम हो गया तो वो पुराना तरीका छोड़ देता है। The ability to learn and de-learn is the fundamental quality of our cognitive state, and that is the merit and the value in students। बस इसको आगे किस तरह से अपने हक में बुनाया जाए, इससे ये जितना एडवांटेज ले सकते हैं उतना कैसे लिया जाए, इसी बात का समय। इसलिए जब लोग समस्याओं को लेकर आते हैं तो उनके जड़ में समस्या होती है डर। और डर होता है इस बात का कि वे परिवर्तन नहीं चाहते। कोई अकेले बाहर नहीं जाना चाहता मगर साथ में जाने के लिए कोई चाहिए तो उसे ढूंढता भी नहीं। कोई अकेले सोने से डरता है मगर फिर किसी के साथ, घर वालों के साथ रहना चाहिए, वो भी मंजूर नहीं होता है। तो जितने विरोधाभास जीवन में आप भर लेते हैं
उसी से समस्या का निर्माण होता है। डर पर विजय पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका डर को जीतना है। जितना जल्दी आप डर को जीत सकेंगे उतना जल्दी आपका रास्ता आसान होगा। आप चाहेंगे कि परिवर्तन लाने की क्षमता आप में उत्पन्न हो। तो जब कोई भी छात्र आकर हमसे ये बताता है कि ये समस्या है, तो हम ये जानते हैं कि समस्या तो है, ये वो जान चुका है इसलिए कह रहा है, मगर वो कर क्या सकता है, उसे क्या करना चाहिए? उसे ये करना चाहिए कि निरंतर नए नए प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास करने की आदत नहीं ला पाएंगे तो उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। और हर दिन नए प्रयास करने चाहिए। एवरी डे यू मस्ट ट्राई टू चैलेंज द चैलेंजेस इन न्यूअर वेज। जो कल नहीं किया था, अगर कल एक तरह से खेल नहीं खेला था, आज खेलिए। कि जिस सवाल से डर लगता है वो आज ही लगाइए। जिस शख्स से मिलने में डर लगता है उससे तुरंत जाकर मिलिए। जिस किसी भी क्रिया में आप डर रहे हैं, जिस दीवार को फांदने में आप डर रहे हैं, उसे अंततोगत्वा फांदना ही पड़ेगा। इसलिए कल की जगह आज वो काम करें। जितना चैलेंजिंग काम करेंगे आपका रेजिलियंस, आपकी प्लास्टिसिटी उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है, आपकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। और इसी के साथ साथ ये सबसे आवश्यक है कि आप अपने आप की खोज करें। योर एबिलिटी टू सेल्फ डिस्कवर योर सेल्फ बाई इंट्रोस्पेक्शन। ये बातें फिलासफाना लग सकती हैं, मगर इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि आप अपनी इच्छाओं के बारे में बैठकर रोज सोचें, क्या वो सच है, क्या वो आपके अंतर मन से निकल रही हैं, या आपका कोई दोस्त कुछ कर रहा है इसलिए आपको करना चाहते हैं। आपकी अपनी प्योरिटी क्या है ये सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन से आपको मालूम पड़ेगा। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ डिस्कवरी? रोज सुबह 10 मिनट के लिए मौन रहकर, आंखें बंद करके अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचें। और जो भी विचार आते हों उन विचारों के बारे में सोचना, और बाद में जो प्रश्न आते हों उसे अपनी डायरी में लिखना और उसके उत्तर ढूंढना। ये प्रक्रिया इंट्रोस्पेक्शन की तरफ आपको ले जाएगी, जिससे आपके पास इस बात का वैज्ञानिक आधार उत्पन्न होगा कि आप म्यूजिक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं और कितनी शिद्दत से जाना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या क्या कुर्बान कर सकते हैं, किस किस से लड़ाई लड़ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें जानना आवश्यक है। आपके अपने चारों तरफ बनाई गई चार दीवारी जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तरीके की है, उसे तोड़ने की ताकत सिर्फ आप में है, और उसे तोड़ने का साहस ये पहले आके आपको, you'll have to show that courage to do that। अब आप उसके लिए तीसरी बात क्या जानेंगे, वो है सामाजिक संबंध। हर शख्स से संबंध बनाए जाने चाहिए। उस संबंध से आपको क्या मिलेगा, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि अपने संबंधों के द्वारा आप दूसरों के जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन दे सकेंगे। लेने की बात नहीं है, बात देने की है। जब आपकी देने की प्रक्रिया चलती रहेगी तब आपको अंतर्मन में आपके स्वभाव के लचीलेपन में एक सुखद अनुभव आएगा। थोड़े दिनों तक आप अपने आप को लोगों के लिए समर्पित करके देखिए। इस तरह छात्रों के समस्याओं के बारे में, छोटी छोटी समस्याओं के बारे में हम ये बातचीत चालू रखेंगे। Bringing change in yourself is not just a personal endeavor, it's a journey for self-discovery, growth and transformation. The significance of this process cannot be overstated. It lays the foundation for personal development, resilience and fulfillment in life.
self improvement is the key to unlocking one's full potential and achieving personal goal and aspiration. So कहना यह है कि जब तक अपने आप को सुधारने की आदत नहीं पड़ेगी तब तक आप ये नहीं जान सकेंगे कि आपकी क्षमताएं क्या है, और अपनी क्षमताओं को ना जान पाना ये सबसे बड़ा दुख है। कौन सी क्षमता की बात की जा रही है? ये मनोवैज्ञानिक क्षमता की बात की जा रही है। डर ने आपकी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं को ढांक लिया है। जरूरत इस बात की है कि हम इस ढके हुए चादर को हटाएं और देखें कि आपकी क्षमता क्या है। और ये तब तक दिखाई नहीं पड़ेगी जब तक कि आप नए नए प्रयोग के मैदान में कूदेंगे नहीं। इसलिए छात्रों को किसी भी काम में डरना नहीं चाहिए। भय पर विजय पाना सबसे जरूरी है अपने आप को सुधारने के लिए। Now it allows individuals to break free from limiting belief, negative pattern and unhealthy habits, paving the way for more fulfilling and meaningful life. By embarking on a journey of self-discovery and growth, individuals gain deeper understanding of themselves, their values and their purpose, leading a greater self-awareness and self-acceptance. Moreover, self-improvement fosters resilience and adaptability, enabling individuals to navigate life's challenges and increase the confidence. Now, the key word in this journey of winning over fear is that आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए। विश्वास आएगा कैसे? इसके लिए जो कैरेक्टर है कि आपको यू मस्ट बी ए मैन ऑफ हाई डिग्री ऑफ क्वांटम ऑफ ट्रस्ट, और ट्रस्ट लोगों के साथ रहने से उत्पन्न होगा। सारी दुविधाओं पर को जानने के बाद भी हम इस अवस्था में आके रुकते हैं कि ये जान लें कि ये जो डर आपके सामने उपस्थित हुआ है या जिस डर को लेकर आप हमारे पास आते हैं, क्या वो साधारण है या वह किसी अधिकतम मनोवैज्ञानिक दबाव का लक्षण है या उसका कारण है, और यदि ऐसा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। पहली जरूरत तो इस बात की है कि आप ये सुनिश्चित करें कि क्या आपका मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ है। आर यू हेल्दी फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम ये कैसे चेक करें, हम ये कैसे जानें कि हम मनोवैज्ञानिक तौर तरीकों से स्वस्थ हैं या नहीं हैं। उसके 2-3 बड़े अच्छे आयाम हैं जो लोगों को याद रखने चाहिए। किसी भी छात्र को यदि नींद आती है, भूख लगती है और शरीर में थकावट नहीं लगती, मन में उदासी नहीं लगती, विचारों में कोई मेदता नहीं है या विचारों में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यदि वो किसी भी समस्या से जूझ सकता है या अपनी समस्याएं बता सकता है, या उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या उसका जो जीवन, उसके जीवन जीने का जो तरीका है, उसमें उसे कोई संकोच नहीं है, उसे इस बात का डर नहीं है कि कुछ हो जाएगा जिसे वो संभाल नहीं पाएगा, और उसे जितना काम करना चाहिए, जितनी पढ़ाई लिखाई स्पोर्ट्स में जाना, अपने सीखने की कला में अपना समय बिताना, यदि वो सुचारू रूप से कर पाता है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। परंतु कभी कभी ये होता है कि सब कुछ साधारण लगता है, मगर कोई एक सिम्टम, कोई एक लक्षण ऐसा होता है जो बिगड़ता जाता है और हम उसे समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए आप देखिए कि अचानक डर लगना, सपने आने लगना, या सुबह सुबह उठकर काम पे न जाने की इच्छा होना। तो आप सुबह उठते हैं, 1 दिन नहीं जाते हैं, 2 दिन नहीं जाते हैं, लगता है सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, किसी तरह से घबराने की बात नहीं है, मगर इसी तरह 10 दिन 15 दिन बीत जाते हैं। तो इस बात को सोचना चाहिए कि ये तो साधारण नहीं है, और यदि ये साधारण नहीं है तो ये असाधारण क्या हो सकता है। ये असाधारण या तो शारीरिक बीमारियों से हो सकता है या मन की तकलीफ से हो सकता है।
अनेक शारीरिक बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि क्रॉनिक इन्फेक्शन, जैसे कि शरीर में किसी थायराइड ग्लैंड या किसी और एंडोक्राइनल सिस्टम की तकलीफ है, जिसके लिए डॉक्टर्स को के पास जाना जरूरी है और पूरा चेकअप कराना जरूरी होता है कि इससे हमें जान सकें कि किसी तरह की शारीरिक परिस्थिति से ये मानसिक दबाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। फिर हम आते हैं सोचने कि क्या मन की कोई तकलीफ है। कोई जरूरी नहीं है कि उसका कोई कारण तुरंत समझ में आए, मगर जब हम कई बार इस पर चर्चा करते हैं तो कुछ न कुछ कारण समझ में आता है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से हम ये जान लें कि मन की तकलीफ दो तरह से शुरू हो सकती है, एक बिना किसी कारण के, एक किसी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक दबाव या किसी घटना के कारण। दोनों के लक्षण में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ कारण में फर्क होता है। इसलिए यदि ऐसा लगे तो आप काउंसलर से बात करें, किसी साइकियाट्रिस्ट से मिले, किसी डॉक्टर से मिले, मगर देर न करें। अर्ली इंटरवेंशन ऑफर्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, सो must be careful about symptoms that emerge in your body and must recognize what is normal, what is abnormal, and what is in transition. It rather sounds very difficult to, but we have to give this piece of education because students and everybody needs to be empowered to identify their own problem rather than let the problem grow because you are ignorant or you are not aware. That's not appreciable. That's not a scientific approach. Good luck.